सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको पाठ 3 जिसका शीर्षक है संसार पुस्तक है। इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप तो जानते ही हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था और इनके जन्मदिन को चिल्ड्रंस डे, जिसको आप कहते हैं, के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। अब इस कहानी जो का है पाठ परिचय करवा दूं। उससे पहले ये कहानी जो है एक पत्र है। ये पत्र के माध्यम से अपनी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनको ये प्यार से इंदु कहते थे, को लिखते हैं। पहले जमाने में और अभी भी कुछ दिन पहले तक, आज तक मोबाइल का युग आ गया है, लेकिन इससे पहले हम पत्र के माध्यम से ही एक दूसरे के जो है बारे में जाना करते थे या अपने विचारों को भी उनसे मतलब बांटते थे या जानते थे। पत्र ही साधन था, एक दूसरे को जानने का साधन जो था वो पत्र ही था। ये अपनी बेटी को एक पत्र के माध्यम से ये कहानी बताते हैं। इस पत्र में बताया गया है कि तथ्यों पर आधारित ज्ञान जो होता है वह सिर्फ पुस्तकों से ही मिलता है। पुस्तक में बहुत सारे इतिहास हैं, हम पढ़कर उनके बारे में जान जाते हैं, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान के लिए हमें पुस्तकों का नहीं बल्कि प्रकृति के सानिध्य में जाना होगा, उनको पढ़ना होगा। व्यावहारिक ज्ञान के लिए जो है संसार को, ये प्रकृति जो है, हम उसी को एक पुस्तक मानेंगे और उसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे गहराई से। जब हम चिंतन मनन ये करते हैं या करेंगे तभी हम उसके बारे में जान पाएंगे। इस कहानी में बहुत सारे कठिन शब्द भी आए हैं, तो पहले उन कठिन शब्दों से आपको परिचय करवा दूं कि रोड़ा है। रोड़ा हम कहते हैं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े या बड़े टुकड़े को भी कह सकते हैं। ये जो है पत्थर होता है, पत्थर को ही रोड़ा कहते हैं। गिट्टी, रोड़ा ये सब कहा जाता है। पृष्ठ कहते हैं पन्ना को, ये जो है ये पृष्ठ है वो। तो जबान भाषा को कहा जाता है। जैसे हम ये कहते हैं ना, अंग्रेजी जबान है, ये उर्दू जबान है, ये क्या है, कन्नड़ है, ये चाइनीज है, ये जापानीज है। तो ये भाषा को ही जबान कहा जाता है। दामन का मतलब होता है या अर्थ होता है आंचल। आंचल आप जानते ही हैं, या दायरा। दरिया नदी को कहते हैं। पेंदा यानी कि तली, नीचे का पार्ट। बालू रेत को कहते हैं। जर्रा कण को कहते हैं। बालू का जो तुम छोटा छोटा सा कण होता है उसी को हम जर्रा कहते हैं। वह ये लिखते हैं अपनी बेटी को एक पत्र के माध्यम से। ये बता रहे हैं पंडित जी, प्रिय इंदु, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनको ये जो जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन जब आज मैं तुमसे दूर हूँ तो पत्र के माध्यम से ही मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, या छोटी छोटी कथाएं लिखकर तुमको बताने जा रहा हूँ। यहाँ ये कह रहे हैं कि तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में इतिहास पढ़कर जाना है, कि हम किसी भी देश के बारे में जानने के लिए हमें उसका इतिहास को खंगालना पड़ता है, इतिहास को पढ़ना पड़ता है। इंग्लैंड जो है एक छोटा सा टापू है, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो बड़ा सा, बहुत बड़ा देश है। फिर भी दुनिया का यह जो है यह छोटा सा हिस्सा ही है। और तुम्हें दुनिया के बारे में जानने का शौक है, तो तुम सब देशों
देशों का और उन सब देशों में रहने वाले जातियों का ना, जो उस देश में बसे हुए हैं का ध्यान रखना होगा। केवल उस छोटे से देश का ही नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। अगर विश्व के बारे में, संसार के बारे में तुम्हें जानना है तो इसमें जितने भी देश हैं उस सब के बारे में, उस सब के जातियों के बारे में, उस सब के जवान के बारे में तुमको जानना पड़ेगा। क्योंकि किताब में तो किताब में तो इतिहास ही लिखा रहता है, लेकिन उस समय के बारे में सोचो कि जिस समय किताबें नहीं हुआ ये किताबें नहीं होता था या कोई लिखने वाला नहीं था। उस समय भी प्रकृति में बहुत सारा चीज वस्तु जो है विद्यमान था। उनके बारे में कैसे हम जानेंगे? तो जैसे प्रकृति में पहाड़ है, समुद्र है, सितारे हैं, नदियां हैं, जंगल है, जानवरों की पुरानी हड्डियां हैं। तो इन सब चीजों के बारे में उस समय नहीं लिखा जाता था, तो किताब नहीं है, तो फिर हम जानेंगे कैसे? तो ये कहते हैं कि इन सब चीजों के बारे में जानने का आसान तरीका यह है कि हम जो है उसके सानिध्य में जाएं, उसके बारे में सोचें कि आखिर ये पहाड़ जो है सो क्या है और पहाड़ टूटकर क्या बनता है। छोटे छोटे हम रास्ते में रोड़े को देखते हैं तो उसके बारे में हम क्या है कि जानते हैं कि यह रोड़ा जो है वो कहाँ से आया है। इस सब के लिए जो है हमें प्राकृतिक जवान की जरूरत पड़े। इस सब को जानने के लिए हमें प्राकृतिक की भाषा सीखनी पड़ेगी या अक्षर को सीखना पड़ेगा। पहले हम प्रकृति के अक्षरों को जानेंगे, प्रकृति की भाषा को जानेंगे, उसके वर्ण को पढ़ेंगे, तभी हम उनके बारे में जान पाएंगे। अब हम क्या है ये कह रहे हैं कि तुम छोटा सा रोड़ा, गोल, चमकदार वस्तु भी देखती हो, उसको हम क्या कहते हैं? रोड़ा कहते हैं। अब ये कहना है कि रोड़ा गोल, चिकना, चमकदार कैसे बना, तो इसके बारे में हम कैसे जानेंगे? तो ये जो है छोटा सा रोड़ा जो गोल है, चमकदार है, ये छोटे जो है बड़ी चट्टान से टूटकर, और क्या हुआ कि बड़ी चट्टान से टूटकर बना। लेकिन बड़े चट्टान को जब हम तोड़कर देखते हैं या टूटता है तो वो खुरदरा होता है, उसमें वो नुकीला होता है। लेकिन ये गोल, चिकना और चमकदार कैसे हो गया? इस रोड़े में तो कोई कोना नहीं है, कोई ये नुकीला नहीं है, खुरदरा नहीं है, आखिर ये हुआ कैसे ना? तो ये कहते हैं कि देखो प्रकृति के दामन में बहुत सारा ऐसा जो है रोड़ा पड़ा हुआ है। तो ये रोड़ा जो है वो कैसे बना? तो जब चट्टान टूटकर और छोटे छोटे तिकोने समझो या नुकीले खुरदरे रोड़ा में विभक्त होता है, तो क्या होता है कि पहाड़ से बहने वाली दरिया जो है उसे अपने साथ लेकर बाहर ले चलती है, और बहते बहते ये जो है नीचे में पेंदी में या नदी की तलहटी में सो घिसते 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 क्या हो जाता है, इस दरिया से उस दरिया, उस दरिया से उस नाले होते हुए बहुत दूर तक घिसटते रहता है। मतलब सालों साल बीत जाता है और घिसटते घिसटते घसीटते घसीटते क्या होता है, यह एक गोल चमकदार हो जाता है। और कभी कभी अगर वो दरिया इसे किसी किनारे पर छोड़कर आगे बढ़ जाती है तो ये पड़ा हुआ चमकदार गोल रोड़ा रहता है। अगर नहीं, ये और बहुत सारा ऐसा रोड़ा है जिसको दरिया अपने साथ बहाते हुए आगे ले चलता है, तो वो धीरे धीरे घिसते 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 बालू में या रेत में बदल जाता है, और जर्रा में वो बालू, रेत और जर्रा में वो बदल जाता है। और जानते हो समुद्र के किनारे ऐसे रेतों का ढेर है जिसपे बच्चे जो हैं क्या बनाते हैं, छोटे छोटे घरौंदे बनाकर खेलते हैं। तो ये कहानी जो है हमें यह सीख देती है कि
बहुत ये जो है इतिहास को जानने के लिए सो हम किताबों का सहारा लेते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय इतिहास नहीं हुआ करता था, कोई लिखने वाला नहीं था, किताबें उस समय की नहीं हुआ करती थी, उस समय के बारे में जब हम पुराने प्राचीन काल के बारे में या यूँ कहिए जिस समय कुछ भी नहीं था, सिर्फ धरती पर पेड़ पौधे, नदी नाले और पहाड़ ये था, जिसको लिखने वाला जानवरों का हड्डियां, तो उस सब और कोई लिखने वाला नहीं था। उस समय के बारे में जानने के लिए अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें प्रकृति के सानिध्य में जाना पड़ेगा। प्रकृति के अक्षरों को, वर्णों को या उसके जबानों को सीखना पड़ेगा, तभी हम उस बारे में जान पाएंगे। किताबी ज्ञान जो होता है, किताब को पढ़कर हमें मालूम हो जाता है, लेकिन इन सब को जानने के लिए हमें व्यवहारिक ज्ञान को सीखना पड़ता है। और जब हम व्यवहारिक ज्ञान को सीखेंगे, प्रकृति के सानिध्य में जाएंगे, उनके बारे में सोचेंगे, मनन करेंगे, तभी हम जान पाएंगे।